इस गोविंद को अब मैं भूलूंगा। कथा सुनने का यही है कि आज के बाद तुम भी गोविंद को मत भूलो। अपनी जो सारी जिम्मेदारी है ठाकुर जी के चरणों में डाल दो। ठाकुर जी को कह दो प्रभु आपको करना, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे नरसिंह जी की आई ना चिट्ठी, उस चिट्ठी में लिखा था 100 मण काजल। अरे क्या इस पूरे शहर का मुख काला करोगे? 100 मण काजल का क्या होगा ये तो बताओ। सोना चांदी में वो तो ठीक है, लेकिन काजल भी बोलो 100 मण। लेकिन नरसिंह जी ने नीचे दृष्टिपात नहीं किया, ऊपर लिखा था श्री हरि, ये ठाकुर जी की चिट्ठी है, और लगा दी ठाकुर जी के उसके नीचे। अपनी सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब संडा मर्क पढ़ाते हैं कि भैया इस सृष्टि का नियामक, इस सृष्टि का संचालक हिरण्यकश्यप है। बोलो तुम कहते हो हिरण्यकश्यप है, हमने तो कुछ और ही सुना है। प्रहलाद महाराज कह रहे हमें तो हमारे नारद गुरु जी ने कुछ और बताया। बोले क्या बताया है? बोले उन्होंने बताया है वासुदेवं परित्यज्य ये अन्य देवम उपासते त्रसिता जाह्नवी तीरे कूपम वांछति दुर्भगा। ये बात प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को ही नहीं कह रहे, ये बात मैं भी आपको कह रहा हूं, इसको गौर से सुनो। वासुदेव परित्यज्यम ये अन्य देव उपासते, जो वासुदेव भगवान कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं, त्रसिता जाह्नवी तीरे कूपम वांछति दुर्भगा, वो गंगा जी के किनारे खड़ा होकर के कुएं की आशा करता है। अरे गोविंद की शरण ले ली, फिर तुम्हें भैरों के यहां जाने की क्या जरूरत है? ठाकुर जी की शरण में चले गए तो भौमिया की क्या जरूरत है? वो सारा काम तो वो कर देगा। अगर दादाजी की पैरावणी किसी ने कर दी और पोते को अगर 2 रुपए नहीं दे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मालिक को तो पूछ दिया। फिर आगे कहते हैं यो नरो जन्म पर यंत स्वोदरस्य प्रपूरक न करोति हरे पूजाम स नरो गोवृष। क्या सुंदर बात कही। अरे प्रहलाद महाराज तेरे को बार बार हमारा नमस्कार है। अरे हिरण्यकश्यप के चमचो संडामर को, तुम मेरी बात सुनो, तुम क्या मेरे को शिक्षा दे रहे? शास्त्र में तो यह लिखा है कि जो मनुष्य जीवन भर अपना पेट भरने में ही लगा रहता है और श्री हरि की पूजा नहीं करता, वह मनुष्य रूप में बैल के समान है। बैल खाली बोझ ढो रहा है, बोझ। जिसने भगवान का भजन, तुम हिरण्यकश्यप का भजन करने के लिए मुझे कह रहे हो? शास्त्र कहता है कि तुम वासुदेव का भजन करो, गोविंद का भजन करो, तुम मुझे बरगला रहे हो। भक्ति के लिए कह रहे हैं। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अति ना लिपटी है, नाम बड़ो धनवान बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी। तुमने लाख कमा लिया, दुनिया में नाम कमा लिया, गाड़ी कर लिए, घोड़े कर लिए, बड़े बड़े रिश्तेदार पैदा कर लिए, अपनी नेताओं में पैठ बना ली, गाज बाजिए द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान ये कौन घटी? तुम्हारा वैभव इंद्र के समान हो गया। लेकिन कवि आखिर में कहता है सो सब विष्णु की भक्ति के बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी बहुत सुंदर है, सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, अच्छे हाथ पांव हैं, लेकिन अगर नाक कटा हुआ है तो उस नारी का तो सारा स्वरूप ही बिगड़ गया। इसलिए आपने सब कुछ किया लेकिन गोविंद का भजन नहीं किया, तो ये समझ लो कि नाक ही कट गई हमारी। और जब संडामर्क इधर उधर चले जाते हैं, पूरे बालकों को इकट्ठा करके प्रहलाद महाराज एकदम कीर्तन करवाते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राधे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक आदमी भेजा कि जाओ संडामर्क को कहो कि प्रहलाद को मेरे पास लाए। प्रहलाद को तुमने क्या शिक्षा दी है मैं सुनना चाहता हूं।
मैं जो रंग चढ़ाने के लिए तुम्हें भेजा वो रंग चढ़ा कि नहीं, उसको लाओ। प्रहलाद महाराज 5 साल के हुए, आगे आगे शंडामार्क, नियम है गुरु आगे चलते हैं और पीछे पीछे प्रहलाद महाराज। स्कूल में से चल कर क्या है, राज दरबार में हिरण्याकश्यप बैठा सिंहासन पर, बहुत ऊंचा सिंहासन है। शंडामार्क को कहा कि लाओ मेरी गोदी में बैठा हूं, इस बच्चे को, ये मेरा लाल है, इसको आज इसकी मैं देखता हूं इसने ये 2-3 साल में क्या शिक्षा ग्रहण की है, अपने गोदी में बैठाया और धीरे से पूछा, बेटा ये तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? बोलो पिताजी हमारे गुरु ने ये शिक्षा दी है कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुष जन्म तदश्च ध्रुमदार्थदम। कि पिताजी ये जो मनुष्य देह है ये बड़ी दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए वृद्धावस्था की इंतजार न करके और छोटी सी उम्र में ही भजन शुरू कर देना चाहिए। ये बात मेरे गुरुजी ने कही। और भजन कैसे करना चाहिए इसकी पद्धति ने मेरे गुरुजी ने बताई है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी सबसे बढ़िया भक्ति है श्रवण की, जो आप लोग लाभ पा रहे हैं, सबसे बढ़िया भक्ति। इससे बढ़िया भक्ति कुछ हो ही नहीं सकती। कोई कहे और हम सुने, कृष्ण कथा हो और हम सुने, गोविंद के गुणगान कहीं हो हम सुने। रात को 12-1 बजे तक ये वृद्ध माता बैठी हुई थी ठंड में भी, क्योंकि यहाँ सत्संग हो रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। हम भी थके हुए थे, लेकिन वो इतना आनंद था कि सो नहीं पा रहे थे, लेटे लेटे ही सुन रहे थे। एक तो भारी शरीर है, बैठा नहीं रह जाता। और कीर्तन जो सुना उसका घर में कीर्तन करो, और फिर स्मरण उसका चिंतन करो। किसका कीर्तन था ये गोविंद का, श्याम सुंदर का, मेरे मधुसूदन का। राधा जिसको याद करती है, ललिता विशाखा ग्वाल बाल जिसको याद करते हैं बार बार, यशोदा मैया जिसका गुणगान करती है, नंद बाबा जिसको याद करके रोता है, हम भी उसकी याद में 2-4 आंसू तो बहाई देंगे। पाद सेवन, उनके चरणार बिंदु का हम प्रक्षालन करके जलपान लेंगे। फिर भक्ति बताइए, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये इतने प्रकार की भक्ति है। हनुमान जी महाराज की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। दूर से भगवान के चरण दबा देते हैं, महाराज और कोई सेवा, झाड़ू निकाल दे, आपकी माला पिरो दे, दास्य हैं, आपके दास है, नौकर हैं, चाकर। सख्यम, ये सख्य भाव है। ये कृष्ण गोविंद देव एक भक्त हुए हैं, गोविंदास जी, उनके साथ कृष्ण भगवान का सख्य भाव। कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते थे, दोस्त मानते हैं। हमारा वो ठाकुर को नहीं होता, हमारा दोस्त है, भाई लो से भाई लो। हाँ, तो क्या करते हैं कि कृष्ण गाय चराने जाएगा, लीला हर समय चलती है। कृष्ण गाय चराने जाएगा तो गुरु जी के यहाँ भोग बना है, तो ठाकुर जी के भोग की थाली जा रही है और गोविंदास जी यहाँ बैठे हैं। तो जो पुजारी थाल लेके जा रहा है उसको, ओ बोले भैया इधर आ, इसमें से आधा भोजन मुझे दे दे। अरे जी, ठाकुर जी का भोजन जा रहा है, इसमें से आधा भोजन दे दे। बोले हाँ दे दे। बोले क्यों? बोले तुम लोग पहले ठाकुर जी को खिला देते हो, वो तो अपनी गाय लेके चला जाता है, फिर हम बाद में जाते हैं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, उसको मिलता ही नहीं। हम गए मधुबन, वो चले गए बृहद वन में। 12 वन है, 12 उपवन है, नहीं जाने कौन से वन में चला जाए। इसलिए भैया पहले हमें साथ साथ खाएंगे, साथ साथ यहाँ से निकलेंगे। पुजारी बड़ा नाराज हो गया और जा करके और उसको पुजारी जी अपने गुरु को कहा, महाराज वो गोविंदास है ना, रास्ते में इस तरह से काम करता है। गोविंदास को बुलाया, बोलो क्यों भाई गोविंदास क्या बात है? बोलो महाराज साथ साथ भोजन मिलने से हम साथ साथ निकल जाएंगे ऐसे गाय चराने के लिए, वरना हमारा आगा पीछा हो जाता है, हमें बड़ी परेशानी होती है। इस बात को न तो गुरु जी समझ सके न वो शिष्य समझ सका। लेकिन 3 दिन बाद में एक ऐसी घटना घटी कि ठाकुर जी अपनी मूर्ति से निकले हैं और गोविंदास को बिस्तर से उठा, गोविंदास
चल गिल्ली डंडा खेलते। देखो कैसा भाग्यशाली वो पुरुष, कैसा भाग्यशाली वो भक्त। गोविंद साथ में खेलने के लिए उसको ले गया बाहर, और पेड़ के नीचे गुल्ली खेलने के लिए वो छेद बनाया है, खेलने लग गए दोनों। तो पहले गोविंदास को नहीं खिलाया। कृष्ण बोलता है सदा से बेईमान है, पहले मैं खेलूंगा। कृष्ण भगवान खेलने लगे हैं और वो बेचारा पौध देता है, लाला की गुल्ली को देता है, लाला की गुल्ली को देता है। अब वो जब उनकी पारी खत्म हुई और इधर अब उसकी खेलने की पारी आई, तब तक उधर पुजारी को भोग लगाने का समय हो गया। तो भोग समय हो गया तो वो कृष्ण भगवान दौड़े कि अगर दरवाजा खुल गया और मैं वहां नहीं मिलूंगा तो बड़ा हल्ला मच जाएगा। तो वो दौड़े और पीछे गोविंदा, अरे भैया मेरा पोत, अरे बेईमान बेईमान सुन। और नहीं माना, दौड़ के गया वो दरवाजे उसमें बैठ गया, मूर्ति में जाके घुस के। तो उसने वो जो गिल्ली थी वो खींच के मारी उस मूर्ति के। बेईमान, मेरे से पोत ले लिया और यहाँ के आके बैठ गए, आना अब की बार आना, तेरी अगर ठुकाई नहीं बनाओ तू भी याद रखना। अब पुजारी ने आकर के भोग रखा, पर्दा लगाया, तो ठाकुर जी भोग नहीं खाते हैं और जाकर के गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी उस गोविंद दास को मना करके लाओ, वरना रास्ते में मेरे को मारेगा वो। देखो ये है सख्य भाव। गुरु जी को सारी बात बताई। फिर गुरु जी वाक्य में गए तो देखे रास्ते में लकड़ी लिए बैठा है, इधर से गाय चराने जाएगा। इस तरह की गोविंद की भक्ति। और फिर आत्मनिवेदन, ये है मीरा की भक्ति। बस मेरा और कोई नहीं, मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरा परमेश्वर, इस शरीर का स्वामी गोविंद, श्याम सुंदर, दीनानाथ। गोपियों का ये भाव है। इस तरह से वात्सल्य भाव, माँ यशोदा का वात्सल्य भाव। आज भी ब्रज के अंदर सत्य बात है कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो एक गौर करने की बात है, यहाँ ये बातों का पता नहीं, ब्रज में पता चलेगा आप लोगों को। वो क्या करती हैं कि मक्खन निकाल करके और उस मक्खन की हांडी को और नीचे रख देती, ऐसे मकान में ऊपर नहीं लगती, नीचे रख देती। किसी संत ने पूछा, माता कोई कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगी, चींटी आएगी, इस मक्खन को तूने यहां क्यों रख दी? रोने लगी। बोले महात्मा जी, नहीं जाने मेरा गोविंद कब आ जाए, मेरा श्याम सुंदर कब आ जाए और उसको मक्खन खाने की इच्छा हो जाए। ऊपर अगर होगा तो वो कैसे पहुंचेगा? वात्सल्य भाव ना। गोविंद छोटा है। बल्लभाचारी संप्रदाय के जो लोग हैं वो छोटे गोविंद को मानते, गोपाल, लड्डू गोपाल जी को सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल आएगा, उसको मक्खन खाने की इच्छा होगी, तो बताओ ऊपर कैसे चढ़ेगा वो? इसलिए हम उसके लिए नीचे रख देते, जब आए इसमें से निकाले और खा ले। जबकि गोविंद तो आज से 5,500 वर्ष पहले हुए थे, लेकिन वो आज भी मानते हैं कि हमारा गोविंद नित्य प्रति हमारे घर में आता है और गोविंद मक्खन खा के जाता है। तो पिताजी इस प्रकार का भजन करो। ये 50 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके पब्लिक को डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा। और हिरण्यकश्यप के शरीर में आग लग गई। अरे मेरे दुश्मन की बड़ाई करता है, जिसको मैंने मारने के लिए ब्रह्मा जी से ये वरदान लिए हैं, तो उसकी बड़ाई करता है। और वहां से उठा करके फेंका, 25 हाथ ऊपर के सिंहासन से फेंका। लेकिन जिसका राम रुखाड़ा उसका कौन बिगाड़ने वाला? ठाकुर ने उसी समय हाथ दे दिया। भक्त के ऊपर अगर कोई संकट होता है ना, आज विष्णु महाराज बड़े सुस्त हैं, एकदम सुस्त हैं। पंढरपुर की बात है, बगल में लक्ष्मी जी बैठी हैं, हजारों लोग कीर्तन कर रहे हैं, जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल। लेकिन प्रभु को कोई प्रसन्नता नहीं, एकदम प्रसन्नता नहीं। लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, महाराज आज क्या बात है, आज क्यों कष्ट, क्या बात है, आज आपको कोई प्रसन्नता नहीं? ये इतने लोग तालियां बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आपको प्रसन्नता क्यों नहीं? तो मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। वो लक्ष्मी को कहा कि लक्ष्मी तेरे को क्या बताऊं, ये मेरे दर्शनों के लिए लालायित है, लेकिन एक व्यक्ति की दर्शनों के लिए मैं लालायित हूं। आज वो बीमार है, अपनी खाट पर पड़ा हुआ है, उठ के नहीं आ रहा है। संत तुकाराम इस समय अपने घर में है, मैं तो अब उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। और भगवान श्री विग्रह को छोड़ करके तुकाराम जी से मिलने के लिए चले। भक्ति करो तो ऐसी, भक्ति करो तो प्रहलाद महाराज जी जैसी। 25 हाथ ऊपर से फेंका है, लेकिन फूल की नहीं, खड़ा हो गया। और अब उसने आंखें दिखाई, संडा मरद, अरे पंडितों, ये क्या सिखा के लाए तुम लोग?
और बेचारे डर से कांपने लगे। महाराज हमने एक अक्षर भी ये बात तो हम खुद ही नहीं जानते, ये जो क्या बोल रहा है इतनी देर से हमें स्वयं को ही पता नहीं, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं। एक सत्य बात है, हम किसी विष्णु को या किसी गोविंद किसी को नहीं जानते, ये क्या क्या बोल रहा है हमें कुछ भी पता नहीं। बोलो इसको लेकर के चले जाओ और दोबारा मेरे पास लाना, अगर इस तरह की बातें इसने दोबारा कही तो तुम लोगों को जान से मार दो। डर से उसको पकड़ के प्रहलाद को लेके आया। अरे प्रहलाद तू ये शिक्षा कहां से लाया, तू हमें मरवाएगा भैया, ये इस तरह की क्या बात करता है। बोलो मेरे तो जेहन में बैठ गई, ये हटती नहीं, मैं क्या करूं। अब की बार लाए हैं, फिर वही पाठ पढ़ाने लगे। अरे भैया ये हिरण्याकश्यप भगवान है, इसकी वंदना किया कर, इसी से दिन उगता है, इसी से रात छिपती है, तू मान हमारी बात मान। लेकिन प्रहलाद महाराज तो सुनते नहीं, बल्कि संडा मार के इधर उधर जब हो जाते हैं तो सारे बच्चों को बैठा करके कीर्तन और उनको भी शिक्षा देते हैं कि तुम लोग ऐसे करो, मैं जो मंत्र देता हूं उसको पाठ करो। तो बच्चे हैं ना, छोटी उम्र है, अरे क्या मंत्र है बता, तो हमें बता, हम भी उसका पाठ करेंगे। जैसे हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महाराज हमें भी कोई एक मंत्र बता दो, हम पाठ करेंगे। तो वो मंत्र बता रहे हैं, हे देव हे दयित हे भुवनेक बंधो, भगवान के लिए कह रहे हैं, ये आप देव हैं, आप दैत हैं, आप भुवनेक बंधो। इस सृष्टि के सब टोटल जितने सृष्टि में जीव हैं उनके सखा आप हैं। हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, आप कृष्ण हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, और जो दीन है, जो समाज से एकदम किनारे पर आ गया है, जिसको कोई नहीं देखता, उसको आप संभालते हैं। करुणैक सिंधो, उसके ऊपर आप करुणा कर देते हैं। हे नाथ हे रमण हे नैनाभिरामो, आपको देखते देखते मेरी आंखें एकदम उतावली सी हो जाती हैं, लगता है कि आपके स्वरूप को मैं अपनी आंखों के द्वारा पी जाऊं। इतना सुंदर आपका स्वरूप। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारकम विभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंती च मालम। जब आपके गले में वैजयंती माला देखता हूं तो ऐसा लगता है पूरे संसार के जितने बगीचे हैं वो आपके गले में आ गए। आप जब त्रिभंगी ललित खड़े होते हैं और बाएं हाथ से जब आप बांसुरी का स्वर छेदन करते हैं और अपने मुखार बिंद से उसमें जब स्वर फूंकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गंधर्वों का नाच हो रहा हो। आपकी क्या हम बड़ाई करें। हा हा कदानुभवितासि पदम दृश्य, ये है प्रभु, आप इतने सुंदर हैं, इतने दयावान हैं, इतने कृपालु हैं। अब हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारे ऊपर कब कृपा करोगे। और ये जो ही समाप्त हुआ, संडा मरका आ गए और आकर के प्रहलाद के पकड़े। अरे हमारे पिताजी क्यों हमारे पीछे पड़ा है, ये क्या पढ़ा रहा है इन सारे बच्चों को। अब तो उसको अकेला छोड़ते ही नहीं। और 1 साल बाद में फिर उनको बुलाया है कि उस प्रहलाद को फिर लाओ। देखिए अब तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई होगी। फिर बुलाया है, बड़ा प्रेम से इसने फिर गोदी में बैठाया है। बेटा ये बता अब की बार तू क्या पढ़ कर क्या है, सच्ची सच्ची बताना, जो तूने पढ़ा है वो बताना। तो अब की बार तो उन्होंने और भी गजब ढा दिया। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पिताजी जल बुध बुध वन मुड़ क्षण विध्वंसी जीवनम। अरे ओ मूर्ख पिताजी, देखो कि ये जो शरीर है, ये जो जीव है, ये जो हमें मकान मिला है, ये तो जैसे जल का बुदबुदा होता है ना, वो कभी भी फूट सकता है। जल के बुदबुदे का क्या भरोसा है। इसलिए ये तो जल के बुदबुदे के समान ये शरीर है। और मुड्ढ का है उसको, मूर्ख। क्षण विध्वंस जीवनम, क्षण क्षण में इसका नाश हो रहा है। एक सांस चला गया तो गिनती में से एक सांस पूरा हो गया। वो तो दोबारा करोड़ रुपए खर्च करने से भी नहीं आएगा। तो किम अर्थ शाश्वत धीया करोसी दुरितम सदा। तू इस शरीर को शाश्वत समझ करके, अमर समझ करके कि इस शरीर का नाश नहीं होगा, तू बराबर पाप किए जा रहा है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। और महाराज एकदम से आग बबूला खड़ा हो गया।
इस लड़के को ले जाओ और मेरे सामने देखते देखते इस अट्टालिका से गिरा दो, इस पहाड़ से गिरा दो। और जब तक आदेश हुआ तब तक तो नीचे आकर के मेरे ठाकुर खड़े हो गए। मेरा लाल तो यहीं आएगा, जब उसको फेंकेंगे तो मैं नीचे से एकदम कोमल हाथों से उठा लूंगा। और वैसा हुआ, एक दैत्य गया ऊपर और प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंक दिया। महाराज नहीं मरा, नहीं मरा, नहीं। तो एक उपाय करो, मेरी जो बहन इसकी बुआ है होलिका, उसको आग नहीं लगती, आग में जलती नहीं। ऐसे करो, उसकी गोदी में डाल के इसको बैठा दो और आग लगा दो तो इसका नाश हो जाएगा। होलिका को बुलाया है। अब की बार मेरे प्रभु चिंतित हो गए कि होलिका को तो आग लगती है। अरे वो होलिका की गोदी में अगर प्रहलाद जल गया तो मेरा नाम नष्ट हो। लेकिन प्रहलाद के लिए तो मैं सब कुछ करता हूं। भीष्म पितामह को कह दिया कि आपकी बात रख लो मन ही मन, युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तेरी बात तो मैं रखी और फिर चूके भी नहीं। भीष्म पितामह ने कसम खाई है कि गोविंद तू क्या प्रतिज्ञा करता है, तेरी प्रतिज्ञा हम तोड़ेंगे। और ठाकुर कहता है मैं तो तेरे चरणों, तुम लोगों की बातों में बिकाई पड़ा हूं, खाली मैं तो अकड़ दिखाता है, तुम्हारे सामने हमारी कोई अकड़ नहीं। और भीष्म पिता ने जब बाणों की बौछार की, अर्जुन चकाचौंध हो गए। आज ये कहां से अग्नि वर्षा हो रही है, बाण वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है। एकदम छक्के छूट गए अर्जुन के। अर्जुन बैठ गया, धनुष छोड़ करके बैठ गया। सीधे बाण गोविंद के ऊपर आकर के लगते हैं, क्योंकि आज उनको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अर्जुन मुझे दोष नहीं दे। अर्जुन को बैठा दिया, बुद्धि मलिन कर दी। और ठाकुर ने देखा कि बाणों की वर्षा रुक नहीं रही है, उतरे हैं घोड़ों के ऊपर से छलांग लगा करके। अस्त्र तो मिला नहीं, शस्त्र तो मिला नहीं, और एक घोड़े का वो रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था, उठाया है और उसको चक्र सुदर्शन किया है। और भीष्म पितामह ने अपने बाण रख दिए, अपना धनुष रख दिया। आओ गोविंद मारो मुझे, मारो मारो। तब तक तो अर्जुन उतर के पैर पकड़े, महाराज क्या करे, आपने प्रतिज्ञा की थी, हम बाण नहीं उठाए, क्या कर दिया आपने। मनी मन कहा, पृथ्वी हिली। जब भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी तो पृथ्वी हिली। अपना पीतांबर फेंक दिया। चुप रहे, भक्त के लिए हम सब कुछ कर सकते। तो आज अगर होलिका को ये वरदान है कि ये अग्नि में नहीं जलती, तो हमारे भी भक्त को वरदान है कि ये अग्नि में नहीं जल सकती। जलेगा तो आज होलिका को ही जल। भक्त का मान टले न टले, भगवान का मान हमने टलते देखा, और वैसा हुआ। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो दौड़ करके वो आए हैं हिरण्यकश्यप, और उसको कहा है कि प्रहलाद ये क्या हुआ, ये तेरे पास कौन सी शक्ति है, थोड़ा सा मुझे बता। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि राम नाम जपताम कुतो भयम। अरे पिताजी, राम नाम के जपने के बाद में भय कैसा, तू कहीं भी गिराना, मुझे कहीं भी टकरा। सर्वताप समने के भेषजम, सब प्रकार की तीनों ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों तापों की नष्ट करने की एक दवाई है प्रभु का नाम। पश्चिमा तात्मम गात्र सन्निधो। उधर क्या देख रहा है हिरण्यकश्यप, इधर देख, मेरे इन संधियों को देख, मेरे इन जोड़ों को देख। तूने पर्वत से फिकवाया, लेकिन मेरा एक भी जोड़ ढीला नहीं। पश्चात मम गात्र सन्निधो, इनको देख, जोड़ों को, एक भी जोड़ नहीं खुला। इतने ऊंचे पर्वत से, इस अग्नि में से, समुद्र में तूने फेंका, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं। पावकोपी सल्ला युतोधुना, ये तेरी अग्नि थी, ये शांत हो गई। क्या तेरी बिसात है जो तू हमें मार देगा। मैं मेरे गोविंद के चरणों में आराम से लेटा हुआ हूं। इस नींद को तोड़ने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरी इतनी बात है, तेरे को मैं ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तेरे को बचाने वाला कोई होगा ही नहीं। अरे तूने वो बात नहीं सुनी, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अरे वासुदेव ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वासुदेव नहीं है, वो जगह बताओ हमें।
भगवान तो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है और प्रहलाद महाराज को लेकर के और एक ऐसी विशाल अट्टालिका में लाया है जहां कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई और नहीं। भगवान का ऐसी भगवान की इच्छा है कि अब बस हिरण्यकश्यप का अंत कर देना चाहिए, बहुत हो गया, कष्ट भक्त को बहुत कष्ट दे रहा है, अब मैं ज्यादा देर सह नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की। उस मकान में जब आए हैं तो एकदम मध्य बेला है। कौन सी? सायंकाल की। रात्रि आने वाली है, दिन जाने वाला है, संध्याकालीन बेला है, न दिन है न रात है। वहां उस समय लेकर के आए और उस मूर्ख ने आकर के कहा कि यहां तेरा कोई भगवान बता सकता है? मेरे है तेरा भगवान है यहां? तो प्रहलाद महाराज ने कहा है तो में मोह में और इस खंभ में और इस खड़ग में जो तू बार बार खोल खोल करके दिखाता है, तेरे को मार दूंगा, तेरे को काट दूंगा, इससे तो में मोह में खंभ में खड़ग में है श्री भगवान। तोहे दिखे नहीं मोहे दिखे, मोहे दिखे तोहे दिखे नहीं। क्यों नहीं दिखे? बिना जपे हरि नाम, बिना हरि के नाम जपने से दृष्टि गोचर नहीं होगा। जब गुरु की कृपा होगी, मंत्र प्रस्फुटित होगा, जो तुम्हारा इष्ट है वो जागृत हो जाएगा, तो तुम्हें जर्रे जर्रे में भगवान दिखने लगेगा। तो बोले ये बात है तो इस खंबे में है? बोले हाँ। तो बोले देख अभी इस खंबे को काटता हूं। और जब गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो सब जगह प्रकट हैं लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम बड़ो प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो। अरे पत्थर से भगवान की उत्पत्ति प्रेम के कारण से। प्रेम बड़ो प्रहलाद ही को जिन्हें पाहन ते परमेश्वर काढ़ो। भगवान प्रकट हुए हैं। वो संध्याकालीन की बेला है और कहां पकड़ा हिरण्यकश्यप को? ये जो देहरी है ना, देहरी थली जिसको बोलते हैं, यहां पकड़ा है। न बाहर है न भीतर है। और उसी समय उठा करके रखा अपने जांग पर, न नीचे है न ऊपर है। और ये जो बहुमास, ज्यादा मास होता है ना, अधिक मास जिसको बोलते हैं, वो महीना है। 12 महीने से अलग है वो महीना पकड़ा है। और न अस्त्र है न शस्त्र है, अपने नाखून को शस्त्र बनाया है और पकड़ करके फाड़ दिया हिरण्यकश्यप का पेट। और फाड़ करके जब उसको देख रहे हैं तो लक्ष्मी ने बाद में पूछा था कि महाराज आपने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, उसको मार दिया, तो बाद में क्या देख रहे थे आप? उसको ऐसे कुछ क्यों कर रहे थे? भगवान नरसिंह कहते हैं कि मैं देख रहा था कि कहीं कोई दूसरा हिरण्यकश्यप इसके पेट में न हो, कहीं मेरे नाखून उसके न लग जाए। गोविंद के बड़ी लीला भक्तों को एक एक क्षण में देखता है। संहार किया है हिरण्यकश्यप का। और इतना उग्र स्वरूप है, इतना उग्र स्वरूप है कि देवता आए हैं,
भक्त की रक्षा हुई है ना, तो सारे देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, पुष्प वृष्टि की है, और प्रार्थना करने के लिए भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन किसी की श्रद्धा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो ठाकुर के पास चला जाए, दूर खड़े हैं। तो लक्ष्मी को बुलाया कि लक्ष्मी माता जी आप पिताजी के पास जाइए, इनका स्वरूप को शांत कीजिए और तब हम इनको प्रार्थना करें, चरण वंदन करें। लक्ष्मी ने साफ इनकार कर दिया, भैया इस समय तो मैं भी नहीं जा सकती, बड़ा ताप है, बड़ा तेज है, इस समय मैं नहीं जा सकती। तो क्या करें? बोले इस प्रहलाद को भेजो। ऐ छोटा सा बालक, 8-10 साल का बालक, बेटे हाँ एक पिताजी के पास जा। और एकदम से चलता चलता आया है, अपने पिताजी के पैर पकड़े हैं और भगवान ने उठाया, गोदी में लिया और चाटना। सारे देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पुष्पों की बरसात प्रहलाद के ऊपर देवताओं के द्वारा, मात्र एक भजन के बल पर, किसी की ताकत नहीं जो देवताओं के पुष्प इस प्रकार अर्जित कर ले। कान में धीरे से कहा कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप का तो अंत हो गया, अब तू कुछ मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? छोटा सा बालक लेकिन गुरु का लाल है ना, चिपट गया, गोविंद से चिपट गया। प्रभु अब आपको छोड़कर मैं और मेरी कोई अभिलाषा नहीं, अगर कोई अभिलाषा मेरे दिल में कहीं छुपी छापी हो ना, उसी को नष्ट कर दो, ये वरदान दे दो आप। तो ये है गुरु शरण लेने का। वो नारद जी के शिष्य हैं, कोई कमी है ही नहीं। तब तक देखे यान आया, यान में प्रहलाद महाराज को बैठाया है, ठाकुर जी साथ में बैठे हैं, लेकिन जब यान ऊपर उड़ा तो प्रहलाद महाराज रोने लगे। नरसिंह भगवान ने छाती से लगाया, बेटे क्यों रोया? अरे इतने संकटों में नहीं रोया, लेकिन आज तू क्यों रोया? बोलो महाराज मेरे पिताजी थे, मैं स्वर्ग में जाऊं और मेरा पिताजी अगर वहां नहीं जाए, ये मेरा कष्ट है। नरसिंह भगवान ने एकदम सीने चला, अरे कितना इसका उज्जवल भविष्य है, कितनी सुंदर इसके विचार है। बाप 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 है, माँ माँ है, आज भी भूल नहीं पा रहा। बेटे चिंता मत कर, ये जो सामने विमान जा रहा है ना, इसमें तेरा बाप हिरण्यकश्यप जा रहा है। जिसके घर में भक्त प्रहलाद पैदा होता है, जिसके घर में साधु संत पैदा होता है, उसकी 21 पीढ़ियों का तारने का मेरा ठेका है। तू चिंता क्यों करता है? 7 आगे की और 7 पीछे की, तेरी सारी पीढ़ी उद्धार हो गई, और 7 मामा कुल की तेरी पीढ़ी उद्धार हो गई। एक भक्त पैदा होने से 21 पीढ़ियों का कलंक खत्म हो जाता है और भगवान के दरबार में जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। आगे हमारा 8वां स्कंद शुरू होता है। इससे पहले एक छोटी सी घटना है, लेकिन है बड़ी मार्मिक घटना। घटना क्या हुई कि इंद्र की विजय हो गई, मस्त हो गया, चिंता खत्म हो गई। हिरण्यकश्यप मर गया, हिरण्याक्ष मर गया, वत्रासुर मर गया, अब तो कोई चिंता नहीं, कोई राक्षसी नहीं। एक दिन इंद्र महाराज कहीं विचरण कर रहे, घूम रहे, घूमते घूमते अचानक उन्होंने देखा कि सामने से दुर्वासा महाराज आ रहे हैं। और दुर्वासा जी ने खुश होकर के, इंद्र ने दोबारा से इंद्रासन प्राप्त किया है। संतों को बड़ी प्रसन्नता होती है अगर राज्य में सुख शांति होती है, अपने सेवकों के यहाँ सुख शांति होती है। अब यहाँ पर जो कथा हो रही है, नंदों के यहाँ कथा हो रही है, तो ये जितने संत लोग हैं ना, बड़े प्रसन्न कि हमारे सेवक के घर में जो कथा हो रही है, भगवान इनको समृद्धि दे, इन श्रोताओं को समृद्धि दे, जो इनके घर में भी इसी तरह श्रीमद् भागवत हो, रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, सबके घर में सुख शांति हो, ये संतों की इच्छा होती है। तो इंद्र को जब आते हुए देखा तो उनकी इच्छा हुई कि कुछ मैं अपनी तरफ से इसको वरदान देता हूं। और उन्होंने एक पुष्पों की माला उस इंद्र को दी कि ले, ये हमारी तरफ से संत के पास तो ये भाई ये माला पाए। लेकिन जीत के नशे में अंधा इंद्र उस माला के महत्व को नहीं समझ सका, और उसने वो माला थोड़ी आगे चल के, जब दुर्वासा जी उधर चले गए, भाई अब दिख नहीं रहे, वो माला उठा करके उस हाथी के पैर में डाल दी।
हाथी ने वो माला कुचल दी और अचानक पता नहीं कैसे हुआ, दुर्वासा जी ने पीछे घूम के देख लिया और उनको वो माला वहां पड़ी जब नजर आई तो महाराज दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी, उनके तो यहीं रखा रहता है, थोड़ा सा इधर उधर नहीं, गुस्सा तो यहीं एकदम नाक पर। अच्छा इंद्र तेरी ये बात है, तूने हमारी माला ठुकरा दी ना, जा दरिद्र हो जा, दे दिया एक साथ। और जब इंद्रलोक में आए तो देखा सब कुछ नाश। संत की वाणी कभी निष्फल थोड़ी जाती। इंद्र दरिद्र हो गए, फिर भग गया, फिर राक्षसों ने कब्जा कर लिया, फिर भगवान के पास गया कि महाराज राज्य फिर छिन गया, कोई उपाय। बोलो भाई ऐसे करो, अब तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, दरिद्र हो गए तुम, अब तुम शक्ति संचारित करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा और समुद्र मंथन में आप लोगों को दानवों को साथ लेना पड़ेगा। तो इनसे किसी तरह राजीनामा करो। तो इंद्र गए हैं, 2-4 देवताओं को साथ लेकर के राक्षसों से बात की है कि भैया अपन समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन में से जो धन निकलेगा अपन आधा आधा बांट लेंगे और सुलेनामा कर लेंगे, प्रेम से रहेंगे। तो दानव लोग भी खुश हो गए, पता नहीं स्वर्ग इसमें से क्या निकल जाए। ठीक है भैया, समुद्र मंथन करते हैं। वासुकी नाग को स्मरण किया, वासुकी नाग आए हैं, मंदराचल पर्वत को याद किया, मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र में रखा, वासुकी नाग की डोरी बनाई। देवता लोग चालाक, मुख की तरफ लगा दिया दानवों को, पूंछ की तरफ लग गई खुद। बड़े होशियार है कि अगर कुछ जहर जूर छोड़ेंगे तो इधर ही ये मरेंगे। इसकी एक छोटी सी कथा और है। ये दानव और देवता इकट्ठे हुए ना, तो इनकी बुद्धि की परीक्षा ली थी कि इनको दानव क्यों कहते हैं, इनको देवता क्यों कहते हैं। बुद्धि में क्या किया, वो खीर बनाई और खीर रख दी एक दोने में, बड़े दोने में, और चम्मच रख दी और देवताओं को दानों के ऐसे हाथ बांध दिए, यहां लकड़ी लगा करके हाथ बांध दिए दोनों के कि भाई खीर को खाओ। अब वो चम्मच से वहां खीर तो उठा लेते हैं, लेकिन अब ये मुड़े, हाथ मुड़े तब खाए ना। तो दानों ने बड़े प्रयत्न किए, नहीं ये नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता, फेंक फांक करके आ गए वहां से, ये मूर्ख हैं, हमें लोग खाने ही नहीं देते। फिर देवताओं को भेजा कि तुम लोग खाओ खीर को, तो देवताओं ने देखा अरे ये बुद्धि है। बस एक देवता उधर बैठ गया, एक देवता इधर बैठ गया। इसने खीर अपने इस दोने से डाली और उसके मुंह में दे दी, उसने अपने दोने से डाली उसके मुंह में दे दी, खीर का दोना खत्म। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोगों में आपस का मेल है ना तो दोनों खीर खा सकते हो। बुद्धि है तो खीर खा सकते हो, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है ना तो हाथ बंधे हुए खीर को गिरा उड़ा करके आ जाओ। श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते हो तो आपस में प्रेम करना सीखो। श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते हो तो वह मनुष्यता भुला दो। देवता और दानवों ने वह मनुष्यता भुला दी। कभी संपर्क हुआ दोनों का? नहीं हुआ, लेकिन आज दोनों एक जगह बैठ गए, देवता और दानव एक साथ बैठे हैं, आओ समुद्र का मंथन करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब मंथन करने लगे तो मंदराचल पर्वत समुद्र में जाने लगा। ठाकुर जी को याद किया, महाराज ये तो सारा कार्रवाई खराब होगी, आपने बताई थी, ये तो बताया नहीं था कि मंदराचल नीचे डूबेगा। अरे जब हम बैठे हैं, गोविंद बैठा, तुम्हें चिंता क्या है। और महाराज ने उसी समय कुर्म अवतार धारण किया। बोलो कुर्म अवतार भगवान की। और अपनी पीठ उस मंदराचल पर्वत के नीचे लगा दी। क्यों लगा दी? महाराज की पीठ में खुजली हो रही थी। अब ठाकुर जी की खुजली कौन मिटाए, इसलिए इनकी खुजली भी बढ़ी तो इनकी खुजली मिटाने का औजार भी बढ़ा। पर्वतों से इनकी मतलब खुजली मिट सकती है, तो ठाकुर ने अपनी पीठ नीचे लगा दी। और अब चला है समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन में आए थे, हरि भजन को उठने लगे कपास, किया तो था बढ़िया के लिए, और हो गई गड़बड़। जब मंथन चालू हुआ तो प्रथम ही निकला हलाहल विष। अगर एक छींटा लग जाए किसी को तो जल करके नाश हो जाए। और देवता भी छोड़ गए, दानव छोड़ के बगे, भैया ये पहला ही खतरा भारी हो गया, आगे तो पता नहीं क्या होगा। और दौड़ करके भगवान के पास गए। महाराज उसमें तो एक बहुत भयंकर वस्तु निकल गई पहले ही।
तो बोले भाई इसका तो हमारे भी कंट्रोल की बात नहीं, तुम ऐसे करो शंकर भगवान के पास जाओ। अब शंकर भगवान के पास गए तो वहां पार्वती जी पास में बैठी। तो देवता लोग डर गए, अगर किसी पत्नी के सामने इसके पति को कहे कि तू विष पी ले तो पत्नी पीने देगी? अरे मारने के लिए हमारा घर वाला मिला क्या, और कोई नहीं मिला क्या? दूर से कपूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगिंद्रहारं सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाराज थोड़ा सा इधर पधारिए। शंकर भगवान देवताओं का अभिप्राय समझ गए, आए हैं देवता, बोलो क्या? महाराज हमारे ऊपर संकट है। और किसी के ऊपर संकट और शंकर को कह दिया जाए तो भोले बाबा, तो भोले बाबा, अरे क्या संकट आ गए, हम देखते हैं, चलो क्या है वहां आए हैं, क्या है भैया? बोलो महाराज जी देखो, ओ जिसमें से ताप निकल रहा है, एकदम से जलने जैसी भयंकर हलाहल विष है। और भगवान ने आओ देखा न ताप, उस विष को उठाया और अपने कंठ में रख दिया। ये कंठ में रखने का कि उसको पेट में क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए अगर कभी आप लोगों की कोई खराब विचार है, किसी लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा है, तो उसको यहीं तक रोक लो, ऊपर मत निकालो उस बात को। लड़ाई करने के लिए आई हो ना, तो उस बात को यहीं रख लो, शंकर बन जाओगी तुम। शंकर की तरह से तुम्हारे अंदर संयम आ जाएगा। इसलिए तो शंकर को याद किया, देखिए और किसी देवता को याद नहीं किया। शंकर जो है वो पचाने में क्षमता रखते हैं, भक्त की हर बात को पचा जाते हैं। इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, मंदिर में एक चोर आया कि लो शंकर जी से कुछ यहां से कुछ उठाई ले चलते हैं। तो वहां और कुछ तो नजर आया, देखा नहीं, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आया। वो ऊपर पीतल का एक घंटा था 7 किलो का। अरे साला, इसको अगर बेचेंगे तो 200-250 रुपए तो मिल जाएंगे। लेकिन अभी उतरे कैसे? ऊंचा है, तो क्या करें? तो शंकर जी की पिंडी पर पैर रख करके और उसको जब उतारने लगा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोलो 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 वर मांगो वर मांगो। बोले महाराज मैंने तो कोई सेवा ही नहीं की। अरे मूर्ख, तेरे जैसे सेवक तो मुझे दुनिया में नहीं मिला। कैसे? बोलो कोई जल चढ़ाता, कोई केला चढ़ाता, अमरूद चढ़, तू तो संपूर्ण ही चढ़ गया मेरे ऊपर। ऐसा भक्त कहां मिलेगा मुझे? तूने तो अपना शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बोल तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो तो कौन प्रसन्न? देवताओं की प्रार्थना ठाकुर ने सुन ली, शंकर भगवान ने सुन ली और उस हलाहल को पी गए। लेकिन मूर्ख लोग इसका क्या अंदाजा लगाते बताऊं? हमारे बिरादरी के लोग, शंकर भगवान ने गांजा पिया था, अफीम पिया था, हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। सुल्फा शंकर भगवान ने पिया, हम भी पिएंगे। तो ये जहर भी पिया था, तुम भी थोड़े डीडीटी पाउडर पी लो घोल करके। वो तो नहीं पीते। गांजा सुल्फा का मजा है वो तो पी लेते हैं, लेकिन जहां मरने की बात आती है वहां नहीं नहीं, ये नहीं पी। इसलिए अक्ल से काम लेना चाहिए। शंकर भगवान ने विष जो पिया है वो देवताओं का कष्ट हरने के लिए पिया है, इस सृष्टि को चलाने के लिए विष को पिया है। और पिया भी कहां? कंठ में रखा। उन्हें क्या पूरे शरीर में पता नहीं कहां नाग लिपटे हैं, कहीं गंगा लिपटी है, कहीं कुछ लिपटे। उनको कोई भान ही नहीं, अपना शरीर का भान नहीं। वरना ये दक्ष राजा की यहाँ घटना ही क्यों घटती? अगर उनको भान ही होता शरीर का तो वो दक्ष राजा के यहाँ घटना ही नहीं घटती। इसलिए वो तो निर्विकार है, निर्लेप है, उनकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। अब जब विष हट गया तो इधर से दानव भी आ गए, देवता भी आ गए। लो भाई फिर मंथन करते हैं, और फिर लग गए। विष के बाद में आई कामधेनु गाय। कामधेनु गाय दूध देती है। कामधेनु गाय से जो कुछ मांगो वो ही कुछ मिलता है। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई, इसको ऐसे करो, इन संतों को दे दो, महेशानंद जी को दे दो ये कामधेनु गाय है, आश्रम में रहेगी, सब संत लोगों की सेवा होगी, 1000-1000 साधु लोग आएंगे और ये दूध पिएंगे और इन संतों की सेवा होगी। इससे बढ़िया और कोई काम नहीं होगा। इसीलिए देवताओं को पद अच्छा मिला है, क्योंकि उन्होंने संतों की सेवा की। कामधेनु गाय संतों को दे दी। उसके बाद में उच्चश्रवा घोड़ा आया, इंद्र ने ले लिया। ऐरावत आया, इंद्र ने ले लिया। और ये दानव लोग भड़क गए। अरे सारी चीज आ रही है, सब अपने कब्जे में ले रहे हैं। कोई इंद्र ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई हमें अभी तक एक ही चीज नहीं मिली और बराबर गस्ती मार रही है। ये क्या मतलब हुआ? देखो भैया, अब की बार जो चीज चाहे वो कुछ भी आए वो हम लेंगे। देवताओं ने कहा ठीक है भाई, अब की बार जो है वो तुम ही ले लेना।
तो भैया अपने अपने भाग्य होते हैं। अब की बार जब मंथन हुआ तो उसमें से निकली मदिरा, लो बड़े प्रेम से ले लो। तो ये जो मदिरा है ये राक्षसों का पेय पदार्थ है। बुरा मानने की कोई बात नहीं, अगर कोई दारू पीता है, मदिरा पान करता है, तो हम तो अपनी इस व्यासपीठ से उसको राक्षसी कहेंगे, क्योंकि निकलते ही जब ये राक्षसों के घर में चली गई, इसका मतलब इसका सेवन करने वाला राक्षस है। देवताओं ने भी नहीं ली इसको। इस तरह से जैसे जैसे वस्तुएं निकलती गई और देवता दानव अपने अपने बांटते रहे, आखिरी में महाराज ठाकुर जी धन्वंतरी स्वरूप में, बोलो धन्वंतरी भगवान की, ये 24 अवतारों में से धन्वंतरी महाराज, उनका प्राकट्यकरण हुआ, अमृत लेकर के आए हैं, देवताओं को दिया है। और देवताओं को जब दिया तो भगवान स्वयं आ गए कि इनमें फिर युद्ध होगा, कभी राक्षस लेके भगेंगे, कभी देवता लेके भगेंगे, तो हम इनको बांट देते हैं। देवताओं को एक लाइन में बैठाया और राक्षसों को एक तरफ बैठाया। और ठाकुर जी ने क्या किया, उन देवताओं को कहा कि देखो ऊपर जो है ना, ये इसमें पतला अमृत है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, तो ये पतला पतला मैं देवताओं को दे देता हूँ और गाढ़ा गाढ़ा फिर तुम्हें दे दूंगा। भगवान तो मोहनी लगाते हैं ना, दानों को जच गए, बोले पतला पतला तुम इन्हीं को पिला दो और जो गाढ़ा है वो फिर हमें देना। अब वो पतले पतले के बहाने से पूरा भगवान ठाकुर जी समेटने लगे, सबको पी लो जल्दी जल्दी पी लो, इसमें कुछ छोड़ मत देना, अगर इनको मिल गया तो सर्वनाश है। राहु को ये चालाकी समझ में आ गई, अरे हमारे साथ तो धोखा हो रहा है भैया, इसमें तो कोई पतला गाढ़ा कुछ भी नहीं बचेगा, ये हंडिया बचेगी, हमारे मत्थे फोड़ देंगे, इसमें कुछ बची नहीं। तो वो चुपचाप उठा और आकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया। चंद्रमा ने देखा ये कौन आके बैठ गया, भाई देखा और ये तो राक्षस है, और ठाकुर जी को तो पता नहीं। तो जब ठाकुर जी उधर पिला रहे थे, बुद्ध वगैरह को पिला रहे थे, तभी ठाकुर जी ने, चंद्रमा ने इशारा कर दिया, महाराज देख लेना इधर एक हमारे खतरा आ गया। लेकिन तब तक ठाकुर जी उसको एक दो बूंद पिला चुके थे। तो उसने देखा कि चंद्रमा ने इशारा किया है, ठीक है चंद्रमा तेरे से बदला लेता हूं। तो ये जो ग्रहण लगते हैं ये उसी का फल है। भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया, गर्दन काट दी, लेकिन अमर है, करता नहीं। तो केतु और हो गया, दूसरा केतु होगा, तो भगवान ने कहा नहीं और टुकड़े नहीं करेंगे, मतलब तो बढ़ जाएगा और मामला यहीं तक सीमित। इस तरह से ये समुद्र मंथन की कथा। लेकिन यहां एक शिव जी महाराज ने एक छोटा सा प्रकरण और दिखाया भक्त लोगों को। किस कारण से दिखाया ये तो भगवान ही जाने। ठाकुर जी को कहा कि महाराज जो आपने वो मोहनी स्वरूप उनको दिखाया था, राक्षसों को, देवताओं को, जब घड़ा लेकर के भगे ना ये लोग राक्षस लोग, तो देवताओं ने कहा कि महाराज घड़ा ले गए, छुड़ाओ उनसे। तब भगवान ने एक मोहनी स्वरूप, अति सुंदर स्त्री, पतले कपड़े, सुंदर बाल, सुंदर मुखारबिंद, सुंदर शरीर बना करके, मोहनी स्वरूप, ये भी भगवान का अवतार है। मोहनी भगवान की जय हो। सामने खड़े हो गए देवताओं को देख करके, अरे राम राम राम, ये स्वरूप कहां से है, भूल गए अपने औकात। और जो मोहनी ने कहला घड़ा इधर दो, पकड़ा दिया और तब वो ला करके बांटा। अब उस स्वरूप को देखने के लिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि महाराज वो स्वरूप मुझे एकांत में दिखाओ। अरे भोले बाबा, ये आपकी क्या इच्छा हो, ये आप शमशानों में विराजमान, आप ये सब के बोलो नहीं महाराज मैं तो एक बार देखना चाहूंगा। और महाराज माने नहीं, इच्छा है उनकी। तो भगवान ने अपना वो ही मोहनी स्वरूप दिखाया, और स्वरूप दिखाते शंकर भगवान भूल गए अपने आप को और भगवान के पीछे दौड़े हैं, बहुत दौड़े हैं। तो भगवान ने देखा मेरा भक्त तो पागल हो गया, नहीं जाने क्या लीला कर दे। आगे जाकर के शंकर भगवान को समेटा है, उनकी बुद्धि को समेटा है। महाराज इस तरह के स्वरूप देखने की अभिलाषा मत किया करो। तो ये हम लोगों को शिक्षा है कि जिसने संन्यास ले लिया, जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और फिर वो ये सब स्वरूप देखने की इच्छा क्यों करे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अष्टम स्कंद में प्रथम चरण मनवंतर लीलाओं का वर्णन है। हे राजन, प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का विशिष्ट अवतार होता है। जैसे ये अवतार हुए
मोहिनी अवतार हुए हैं, कच्छ अवतार हुआ है, ये सब अवतार ऐसे धीरे धीरे अवतारों का वर्णन है। 6 मनु, ये प्रथम मनु, देवहूति, आकुति, प्रसूति, जो कथा आप लोगों ने सुनाई, इसको दोबारा भगवान याद करा रहे हैं कि ये कथा मैं कह चुका। इस तरह से बताते बताते अब एक कथा वो कहने जा रहे हैं, वो है गज और ग्राह की कथा। गज और ग्राह की कथा में क्या है कि एक बार ये इंद्रधम्न राजा भगवान का भजन कर रहे थे, तो उधर अगस्त ऋषि जी आए। तो नियम है कोई ऋषि आता है तो उठ करके स्वागत करना चाहिए। उन्होंने स्वागत नहीं किया, बैठे रहे, भजन करते रहे। उन्होंने श्राप दे दिया कि मूर्ख, संत आया है तेरे दरबार में, तूने उठ करके स्वागत नहीं किया, जा तू हाथी बन जा। ये हाथी अपने हजार हजार दास दासियों के साथ, हथनियों के साथ आया है यहाँ समुद्र में पानी पीने के लिए। और पानी पीते टाइम एक गज, वो ग्राह ने, मगरमच्छ ने इसकी टांग पकड़ ली और टांग पकड़ करके खींचने लगा। अब धीरे 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 जब खींचता है तो ये हथनियों ने बहुत जोर लगाया वापस खींचने के लिए, लेकिन सफल नहीं। कैसे सफल नहीं हुए कि वो तो अपने घर में है और ये पराये घर में है। मगरमच्छ अपने घर में है, तो आप कोई भी देख लो, अपने घर में सभी शेर होते हैं। अब वो पराये घर में खींचते ले जा रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश की, जब नहीं बचा सके तो छोड़ के चले गए। इसी तरह संसार के लोग जब हमें कष्ट में देखते हैं तो सारे रिश्तेदार, यारे प्यारे सब सरक जाते हैं कि भैया उसके पास तो कुछ है नहीं, और अगर इस समय सामने पड़ गए कुछ मांग लेंगे तो देगा भी क्या, उससे अगर हम कुछ मांगेंगे भी तो वो देगा क्या, इसलिए उससे तो हाथ ही जोड़ लो, दूर ही रहो, चले जाते हैं। इसी तरह वो हथियार भी उनको छोड़ छाड़ करके चली। अब हाथी अकेला रहेगा। तो अभी तक हाथी को भी यह विश्वास था कि मेरे रिश्तेदार, मेरे यारे प्यारे मुझे बचा लेंगे, लेकिन जब सब छोड़ के चले गए, अब वो ग्राह खींच रहा है अंदर, तब उसने लास्ट जब थोड़ी जो भर सूंड रही, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारे। उस समय भगवान का चिंतन किया कि हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं पशु, मेरी कहां बुद्धि की मैं आपकी प्रार्थना करूं। लेकिन अगर मैंने कभी किसी जीवन में कोई पुण्य किया हो, कुछ भी किया हो, और आप कहते हो कि अंत समय में आपका स्मरण करने से कल्याण होता है, महाराज मेरे तो जीवन घड़ी अब ज्यादा दूर देर नहीं है, घंटे आधे घंटे की है, मैं तो आपकी आखिरी प्रार्थना कर रहा हूं, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आओ और आप मुझे बचाओ। इस तरह प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए कि महाराज, हे ठाकुर जी, हमारा कोई भी नहीं है, हम हैं आपके दास हैं, आपकी दासी हैं, किसी रूप में हमें स्वीकार करो, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। इस तरह की अगर प्रार्थना करेंगे तो जिस प्रकार ये गज की सुनी, भगवान ने सुनी गज, तिल भर जब सूंड बाहर रहा तो उधर से दौड़े, लक्ष्मी खड़ाऊ लेकर के दौड़ी है कि महाराज आप नंगे पैर जा रहे हो, लेकिन खड़ाऊ नहीं ली, और चलते चलते गरुड़ को याद किया है। दौड़ते हुए भगवान के सामने गरुड़ आके नीचे लगा है, गरुड़ के ऊपर बैठे हैं भगवान, और दौड़ करके उस जगह है जहां गज को ग्रह ने पकड़ करके एकदम जकड़ रखा है, और जो ही खींचने की तैयारी की, लेकिन भगवान ने एक क्षण की भी देर नहीं की, अपना चक्र सुदर्शन का वार किया है, ग्रह के ऊपर काट दी उसकी गर्दन, और अपने प्रिय, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया है ना, अगस्त ऋषि के श्राप से बने हैं ये गज हाथी, लेकिन भजन तो किया है, इसलिए भजन निष्फल नहीं जा सकता, और उन्होंने उसी समय अपने भक्त का उद्धार कर लिया। बोलो भक्त और भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, 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 राधे गोविंदा भजो
गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा जोर से बोलो राधे राधे देर से बोलो राधे 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 आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे बाबा बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे भैया बोले राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कई कई माताएं कई कई भाई तो ऐसे ही राधे राधे अपना काम चला दे, किस तरह धक्का दे दे 2 मिनट में तो रुक ही जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलाना चाहिए, गड़बड़ हो जाती है। अब मेरे को इस बात पर एक बात बतानी पड़ेगी। वैसे व्यासपीठ से बोलने की बात ही नहीं है, लेकिन आप लोगों का मन देख करके मैं बोल देता हूँ। 3 दोस्त जा रहे हैं कमाने के लिए। पहले के जमाने में ये गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, पैदल ही जाते थे। पूरे दिन 20 किलोमीटर चले, 25 किलोमीटर चले, सायंकाल हो गए, गांव में आए हैं। बोले भाई खाना बना लो, तीनों को तो कुछ खाना तो पड़ेगा। तो कोई बोले क्या बनाए, कोई कहता है दाल बाटी चूरमा, मतलब कुछ। अरे बोले इतना झंझट कोई मेरे जैसा आड़ के सकता। बोले ऐसे करो, एक घड़ा ले आओ कुमारों के यहाँ से, दूध ले आओ और चावल ले आओ और खीर बना लेते हैं, खा लेते हैं। झंझट ही खत्म, इसमें रोटी सब्जी सब कुछ आ गया। थके हुए थे, चलो जच गई तीनों को। चलो हाँ ऐसे करते हैं। दूध ले आए 4-5 किलो, चीनी ले आए, चावल ले आए और एक घड़े में वो बना ली खीर बनाई है, खाई। थके हुए थे, खूब खाई दबा कर। और खा लो भाई, और खा लो। नहीं, अरे भैया ये 1.5 किलो खीर बच गई, खा लो, बांट के। अरे नहीं भाई गुंजाश, तो इसका क्या करें, फेंक दे? नहीं, अरे थके हुए हैं, सुबह नाश्ता करके चल पड़े, सुबह खा लेंगे। बोले एक तरकीब मैं बताऊं? बोलो बताओ। बोले इस खीर को कटोरे में ढक करके रख दो और रात को सो जाओ। रात को जिसको सबसे सुंदर स्वप्न आया उसको ये खीर खिलाएंगे। अब महाराज 2 आदमी तो बड़े बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे, उन्होंने तो सोच लिया अपन को सुबह क्या कार्रवाई करनी है। वो तो अपने खूंटी तान करके सो गए। एक मेरा जैसा दलिद्री, अब उसको नींद नहीं आई, आंख लगे खीर नजर आई। आध घंटे पौन घंटे कोशिश करे, किसी तरह से आंख फिर लगे, फिर वही कटोरा। अरे अच्छी समस्या हो गई भाई, ये तो अच्छा हम खा लेते तो ठीक रहते, अब तो बड़े चंगुल में फंस, क्या करें। किसी तरह से उसने 12 बजाए, फिर उसने देखा अगर इसी तरह रात गुजर गई, कल फिर 20-30 किलोमीटर चलना है, क्या करें क्या नहीं करें। भाई कुछ हो सो हो भाई, खत्म करो इस मामले को।